वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई स्तर पर होती हैं। जैसे सबसे पहला स्तर है आपका वर्ण स्तर, यानी अक्षर के आधार पर अक्षरों को कैसे लिखते हैं, कहाँ पे मात्राएं लगानी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हैं हम इसके कुछ रूल्स हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है खड़ी पाई वाले वर्ण। तो खड़ी पाई वाले वर्ण पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। खड़ी पाई जैसे कि ख के बाद में ये जो पाई आप देख रहे हैं, मात्रा देख रहे हैं, ये जो डंडा लगा है इसे बोलते हैं खड़ी पाई। गा में भी है, ये चा में भी है, जा में भी है, अणा में भी है, प में भी है, त में भी है, श और ये श और ये सा। ये सभी, ये जितने भी वर्ण आप देख रहे हैं ये सभी खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान करेंगे, जब भी आप इन वर्णों पर मात्रा लगाएंगे, जब भी आप इन वर्णों के साथ मात्रा लगाएंगे तो हमेशा ये खड़ी पाई पे मात्रा लगती है। ओके, तो ये खड़ी पाई पे मात्रा लगती है। इसको हम अब एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है खीर, तो ये खा में जो खड़ी पाई थी इसी के ऊपर हमने ये बड़ी ई की मात्रा आकर लगाई है। इसी तरीके से ये पुल, पुल में ये प में जो खड़ी पाई है इसी में हमने छोटू ऊ की मात्रा लगाई है। और ये त है तिरंगा, तो ये जो हमने छोटी की मात्रा इसी पे लगा दी है, ठीक है। और ये स में ये बड़ी ई की मात्रा सीसा लिखा है तो हमने इसी पे लगाई है, ये खड़ी पाई में। तो इसी तरीके से हम मात्राओं का यूज़ करते हैं। ये जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण हैं इन सब में ही मात्रा लगती है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे थे, जैसे गेंद है, जेब है, तितली है, ये शब्द हमने बनाए हैं, तो इन्हीं पे देखिए मात्राएं लगी हैं। ओके, नेक्स्ट है अन्य व्यंजन के साथ लिखने पर खड़ी पाई हटा देते हैं। यानी अन्य व्यंजन के साथ जब हम लिखते हैं, जब हम इन व्यंजनों को, यानी जब ये सारे जो वर्ण हैं इन वर्णों को अन्य व्यंजन के साथ जब हम लिखते हैं, अन्य वर्णों के साथ लिखते हैं, तो इनकी जो खड़ी पाई है वो हम हटा देते हैं, ठीक है। और बाद वाले जो वर्ण होते हैं उनके साथ जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ख्याति लिखा है, ख्याति यानी ख्याति में ख आधा बनेगा, ठीक है, आधा। तो इसकी जो खड़ी पाई है हमने वो हटा दी है और इसको या के साथ हमने ऐड कर दिया है। और ऐसे ही शब्द में ब को हमने द के साथ ऐड कर दिया है, ब की हमने जो है खड़ी पाई हटा दी है। ऐसे ही ग्वाला, इसकी भी खड़ी पाई हमने हटा दी है। ओके, तो नेक्स्ट रूल है आपका, मध्य में खड़ी पाई वाले जो वर्ण हैं वो हैं क और फ। जैसे क के बीच में ये खड़ी पाई है, फ के बीच में भी ये खड़ी पाई है। तो इन पे भी वही रूल है कि जब इनसे मात्रा लगाते हैं तो हमेशा ये पाई पे ही लगती है। जैसे हमें किरण लिखना है तो क के ऊपर ही मात्रा लगेगी। ओके, जब इन वर्णों से कोई भी शब्द बनाते हैं, यानी द्वितीय व्यंजन का प्रयोग करते हैं। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? जब दो व्यंजन एक जैसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमें कुत्ता लिखना है, उसमें त दो व्यंजन एक जैसे हैं। तत् जो है ये आपका क्या है? द्वितीय व्यंजन है। जैसे द्वितीय व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन, जब हमें इनसे कोई भी शब्द बनाना होता है तो जो ये वाले जो वर्ण हैं क और फ जो हैं, जब इनको हम किसी के साथ लिखते हैं और इनको आधा लिखना होता है तो इसका जो झुकाव होता है, ये जो जैसे क है और ये फ है, इसका ये वाला जो झुकाव है, ये जो इस टाइप से हमने इधर लिखा है, ये इसको हम हटा देते हैं। जैसे हमें लिखना है पक्का, तो इस टाइप से हम ये क का ये जो नीचे झुकाव है इसको हटा देंगे और दूसरा क बनाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप से पक्का हो जाएगा। और हमें रफ्तार लिखनी है तो फ भी हम हटा देंगे, फ का जो झुकाव है वो हटा देंगे, ये वाला। ओके, तो इस टाइप से हमें रफ्तार हमने राइट किया। नेक्स्ट है आपका, जिन व्यंजनों में मात्रा या पाई नहीं होती है उसके नीचे क्या है? हलंत लगाया जाता है। हलंत यानी ये चिन्ह, इस चिन्ह से ये साबित होता है कि ये जो आपका वर्ण है वो आपका आधा है। यानी जैसे हमें छुट्टी लिखनी है, छु आधा, ट में बड़ी की मात्रा टी, तो यानी कि ट आधा नहीं बनेगा, उसमें मात्रा नहीं है, तो ट के नीचे हमने हलंत यूज़ कर दिया।
ऐसे ही विद्या, तो द के नीचे भी हमने क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। इस टाइप से ये जो है हम वर्ण के आधार, वर्ण स्तर पर जो है वर्तनी की जो है अशुद्धियाँ कम कर सकते हैं, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।